अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र बताओ, तो मेरे पास एक ही जवाब होगा, फोकस। तुम्हारा फोकस ही तुम्हें कामयाब बना सकता है। सारा का सारा खेल फोकस का है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, बस उनका फोकस लेवल एकदम सीधा होता है। आप सभी ने बचपन में मैग्नीफाइड ग्लास तो देखा ही होगा। ऑलमोस्ट सभी ने उसके साथ एक खेल खेला होता है। हम क्या करते थे, एक मैग्नीफाइड ग्लास लेते थे, उसके नीचे एक माचिस की तीली रखते थे, तो सन की जो किरणें होती है वो मैग्नीफाइड ग्लास से टकराकर एक सीधी लाइन बनाकर माचिस की तीली के ऊपर पड़ती थी और 10 से 15 सेकंड के बाद वो माचिस की तीली जल उठती थी। अगर बिना मैग्नीफाइड ग्लास से हम माचिस की तीली को धूप में रखेंगे तो वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो चारों तरफ फैली हुई है, उसका कोई फोकस नहीं है। अगर उसका एक फोकस बनाते हैं जैसे मैग्नीफाइड ग्लास रखकर, तो वो जल उठेगी, उसकी सारी ऊर्जा एक तरफ आएगी। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम हमारी ऊर्जा को हर तरफ बिखेर देते हैं। आज क्रिकेट प्रैक्टिस करेंगे तो कल वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करेंगे, परसों पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद कुछ और करेंगे। हम हर दिन अलग सोचते हैं। अगर हम एक तरफ सोचकर अपना गोल सेट करते हैं और पूरी फोकस के साथ काम करेंगे तो हमें उस पर सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा एक ही काम में जा रही है। एक और एग्जाम्पल सुनो। तुम घर से गए बाहर जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करते करते तुम्हें दिखा एक खरगोश। तुमने बोला, वाह, आज मिल गया शिकार। तुमने अपना धनुष बाण निकाला और निशाना साधा खरगोश की ओर, पूरी फोकस के साथ। तुम जस्ट तीर छोड़ने ही वाले थे, तभी तुम्हें दिखा एक हिरन। तुमने अपना निशाना बदल लिया और फिर से फोकस किया हिरन की ओर। तुमने सोच लिया था कि खरगोश से बड़ा हिरन होता है। तुम धीरे धीरे से हिरन के नजदीक जा रहे थे निशाना छोड़ने के लिए, तभी तुम्हें देखा बारहसिंगा। तुमने सोचा हिरन से बड़ा बारहसिंगा होता है, उसका मांस भी अच्छा होता है। तुमने अपना निशाना बदल लिया और निशाना साधा बारहसिंगा के ऊपर। तुमने शुरुआत में अपना निशाना बनाया खरगोश को, उस पर से चेंज हुआ हिरन पर और उस पर से भी चेंज हुआ बारहसिंगा पर। अब तुम बारहसिंगा के पीछे जा रहे हो, तुम उसके पीछे जा रहे हो। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल में बारहसिंगा कहीं गायब हो गया। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा निशाना निकल गया। अब तुम पीछे देखती हो, पीछे हिरन भी नहीं है, खरगोश भी नहीं है। तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब तुम्हारे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम वापस घर चले जाते हो और घर आकर अफसोस के साथ क्या बोलोगे? साला किस्मत ही खराब है। अरे मेरे भाई, तेरी किस्मत खराब नहीं थी, तेरा फोकस एक जगह पे था। तूने अपना फोकस को टिकने ही नहीं दिया। तूने अपने गोल के पास पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लिया। एक बार सोच, अगर तेरा फोकस एक जगह पे होता तो तेरे हाथ कुछ न कुछ जरूर लगता। हम यही गलती कर रहे हैं। हमने अपना गोल सेट किया है, हम उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी और को दूसरे गोल पर सक्सेस होते हुए देखकर हम उसी गोल पे काम करने लगते हैं। हम अपना गोल छोड़ देते हैं। फिर उस पर काम करने से हमें पता चलता है कि उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम उसे भी छोड़ देंगे। फिर कोई और दूसरा गोल को सेट करेंगे। हमारा गोल बार बार बदलता रहेगा और हमारा फोकस लेवल भी बार बार बदलेगा, जिसकी वजह से हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से हम एक भी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर तुम कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत नहीं खराब है, तुमने एक जगह पे कभी काम ही नहीं किया है। अगर एक जगह पे तुम मन लगाकर काम करते हो ना पूरे फोकस के साथ, तो तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अपना गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा कोई परफेक्ट गोल नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम एक ही चीज कहोगे, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे वो करना है, ये करना है। लेकिन तुम्हारा गोल क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं है। मिल्खा सिंह, आप सभी ने मिल्खा सिंह तो देखी ही होगी। उसमें बीच में का एक सीन है, उसका कोच उसे कहता है कि तू रेस जीत, पूरे फोकस के साथ रेस जीतेगा न तो तुझे एक दूध का ग्लास मिलेगा। कोच ने क्या किया, एक गोल दिया कि रेस जीतेगा तो दूध का ग्लास मिलेगा, और उस गोल के लिए मिल्खा सिंह पूरी दम लगा देता है रेस में और वो जीत जाता है। इसी मूवी में एक सीन है
कि इंडिया का कोच जिसे चाहिए उसे रेस जीतनी पड़ेगी और मिल्खा सिंह को वो कोच चाहिए। उसका गोल था वो कोट लेना और उस कोट के लिए वो दौड़ता है, उसके मुंह से खून निकलता है, वो गिरता है, अपने कोच का थप्पड़ खाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो रेस में लगा रहता है क्योंकि उसका गोल था वो कोट लेना और आखिर में वो रेस जीत जाता है और उसे वो कोट मिलता है। अब मिल्खा सिंह को तीसरा गोल मिलता है कि सबसे कम टाइम में तुझे रेस पूरी करनी है, तुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और उसी गोल के पीछे वो भागता है और उसी गोल के लिए वो गिरता है, संभलता है, फिर से खड़ा होता है और उस रेस में बना रहता है और उस रेस को जीत जाता है कम से कम टाइम में और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। और उसी को कहते हैं गोल सेट करना और उसी गोल पे काम करना और गोल को पूरा करना। उसका फोकस देखो, उसने अपना चौथा गोल सेट किया कि एक दिन मेरे नाम पर नेशनल छुट्टी होगी और उसी गोल के लिए वो फिर से दौड़ता है और आखिर में वो रेस जीत जाता है। उसका फोकस देखो, वो जो भी गोल सेट करता है उसे पूरा करता है। उस मूवी को एक बार जरूर देखना कि कोई गोल बनाना है ना तो मिल्खा सिंह जैसा बनाओ कि जिस भी गोल पे तुमने काम करना है ना उस गोल पे अपनी जान निछावर कर दो और उस गोल को पूरा करो। अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उसी पे लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे गोल को पूरा करना है। यही तुम्हारे अंदर एक ज्वाला जलनी चाहिए। तुम बस अपना गोल बनाओ, तुम्हारा गोल कुछ भी हो, तुम्हें बस अपना गोल सेट करना है कि अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल, अगले 5 साल के अंदर मुझे बस इस गोल को अचीव करना है। अपने अंदर एक ऐसा माइंडसेट बना लो कि मैं पूरे फोकस के साथ अपने गोल के पीछे भागूंगा और जब तक वो हासिल नहीं होगा ना तब तक मैं मेहनत करूंगा।